आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्नों के हल के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम सिखाते हैं तथा उन पर आधारित प्रश्नों को हल करना भी सिखाएंगे। हेडिंग है ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम। यहाँ पर कुछ रूल दिखाए गए हैं जो आपको पहले भी बताए जा चुके हैं, किंतु इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने के लिए इन नियमों की जानकारी होना और याद होना बहुत जरूरी है। अतः इन्हें देखें, अपनी कॉपी पर नोट करें और साथ ही में इन्हें याद भी करें। इस प्रकार याद करें कि कोई प्रश्न पढ़ते ही ये नियम आपको याद आ जाए। अगर ऐसा होने लगेगा तो इस अध्याय के प्रश्न आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे, अन्यथा फिर कठिन रहेंगे। तो चलिए यह ज्ञात करना कि दिए गए बिंदु कोई ज्यामितीय आकृति बनाते हैं अथवा नहीं। फर्स्ट, यदि त्रिभुज है, बिंदु दे दिए गए हैं और प्रश्न कह दिया गया है कि बताओ कि ये तीन बिंदु त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो तुम्हें उस प्रश्न में क्या करना है, दिखाइए कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। मतलब उनमें तीनों भुजाएं निकालो और फिर ये बात दिखाओ कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तो आप प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। तो ये तो पहला नियम हो गया इंपॉर्टेंट। अब दूसरा देखिए, 2 नंबर क्या है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज को आपको सिद्ध करना है तो क्या दिखाना होगा, दिखाइए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर दिखा दोगे तो सिद्ध हो जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा नियम, यदि समकोण त्रिभुज तुम्हें सिद्ध करना है तो दिखाइए कि बड़ी भुजा का वर्ग, कौन सी बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। यानी निकालना तुमको हर बार तीनों भुजाएं हैं। अगर त्रिभुज वाला सवाल लगाना है तो तीनों भुजाएं निकालनी है और क्या करना होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ये तुम्हें लाना होगा। इसी प्रकार अगला नियम क्या कहता है, यदि समबाहु त्रिभुज है तो दिखाइए कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं, ये आ गया अगला नंबर, यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो दिखाइए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। पहली बात भाई, जब दो भुजाएं बराबर कर दोगे तो समद्विबाहु बन जाएगा, तथा बड़ी भुजा का वर्ग शेष बराबर भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अर्थात समकोण और समद्विबाहु दोनों चीजें अलग अलग तुमको सिद्ध करनी है। अगला नंबर देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज संबंधी प्रश्न है तो दिखाइए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जैसे हम यहाँ छोटा सा चित्र बनाते हैं, मान लेते हैं कि ए बी सी डी, ये हमको समांतर चतुर्भुज करना है। तो तुम्हें क्या करना है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, अर्थात ए बी बराबर डी सी लाना है। ए बी बराबर चाहे डी सी का हो चाहे सी डी कह दो, तथा दूसरी बात क्या करना है, ए डी बराबर बी सी लाना है। ये काम तुम्हें करना होगा, तब सिद्ध हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज है। अगर समचतुर्भुज संबंधी प्रश्न है तो दिखाइए कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो समचतुर्भुज कैसा होगा, इस प्रकार होगा, वर्ग जैसा होता है, बस केवल क्या होता है कि उसके कोण समकोण नहीं होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज होगा। तो पहला काम क्या करना है, चारों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एक काम तो ये लाना है। और क्या है, विकर्ण बराबर नहीं है,
विकर्ण AC जो है बराबर नहीं है किसके, BD के। ये तुम्हें लाना है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अगर आपको लाना है कि ये एक आयत है, तो आयत की आकृति तो सब लोग जानते हैं, इस प्रकार की होती है। तो दिखाइए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की बराबर है, यानी AB बराबर CD और क्या AD बराबर BC। और दिखाना है विकर्ण बराबर है, तथा विकर्ण बराबर कौन सा, AC बराबर BD। तो इस प्रकार जब AC बराबर BD कर ले जाओगे तो ये एक आयत बन जाएगा। अगर आपको वर्ग दिखाना है तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर हो गई, तथा विकर्ण बराबर हैं AC बराबर BD। देखो वर्ग और समचतुर्भुज में देखो थोड़ा सा फर्क है, इसकी चारों भुजाएं बराबर, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर। यहां विकर्ण बराबर नहीं, यहां विकर्ण बराबर हैं। अगला देखते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज है परंतु आयत नहीं है, तो दिखाइए कि सम्मुख चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है परंतु आयत नहीं है, तो फिर करना क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है। इसी प्रकार अगला 11 नंबर क्या कहता है, यदि समचतुर्भुज है परंतु वर्ग नहीं है, तो दिखाइए कि चारों भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। अगला है, यदि एक वृत्त है तो क्या करना होगा, तो दिखाइए कि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु, वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अगर हमको ऐसा करना पड़ रहा है कि हमारा देखिए ये वृत्त है, ये केंद्र है, और वृत्त पर A और B और C ये तीन बिंदु है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, OA बराबर OB बराबर OC बराबर त्रिज्या। OA OB OC क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, ये विद्यार्थियों को अवश्य याद रखना है। इन्हें आप वीडियो को बीच में रोककर अपनी कॉपी पर नोट करें और या फिर दिमाग में याद करें, ताकि प्रश्न लगाते समय आपको समस्या उत्पन्न न हो। अब देखते हैं कि यह प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहां 3 बिंदु दिए गए हैं, तो हम एक आकृति बना लेते हैं त्रिभुज की, और यह आकृति कैसी है, काल्पनिक आकृति है। ठीक है ना, और चाहो तो ना भी बनाओ, क्योंकि नियम वहां पे याद कर चुके हो। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार बिंदु A 5, -2, B 6, 4 तथा बिंदु C 7, -2 दिए गए हैं। 3 बिंदु दिए गए। तो जब 3 बिंदु दिए गए, मान लो हम A B C इनको ऐसे कह देते हैं, तो हमें काम करना क्या है, पहले तीनों भुजाएं निकालनी है। AB बराबर, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करो, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 6 में 5 गया, 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया, अंडर रूट 37। अब आ जाओ BC बराबर, तो B और C के बीच की दूरी निकालो, तो अंडर रूट 7 - 6 का स्क्वायर
प्लस -2 -4 का स्क्वायर, तो 7 में 6 गया, 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस के 6 हो गए, तो -6 का स्क्वायर 36, तो 36 1 37। अब देखो इतने में ही हमारा काम पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? कि दो भुजाएं बराबर आ गईं। और प्रश्न में हमें जांच करनी थी कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु में क्या जांच करना है? दो भुजाएं बराबर आ जाएं। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर √37, यानी ए बी भी उतना ही है, बी सी भी उतना ही है। तो देखो ए बी और बी सी क्या हो गए? बराबर हो गए। तो क्या कहेंगे? अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। अब प्रश्न संख्या 17 विद्यार्थी ध्यान से देखें। शीर्षों ए बी सी वाला त्रिभुज एबीसी, शीर्षों डी ई एफ वाले त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है कि नहीं, ये करना है। तो ये 17 नंबर है। इसे जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे क्या? चूंकि a -2, 0, b 2, 0 और c 0, 2 क्या है? त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ये सवाल ने बताया है। तथा D -4, 0, E 4, 0 और F 0, 4 त्रिभुज DEF के शीर्ष हैं। ये बात सवाल ने बताई है। तो हमें क्या करना होगा? अब हमें त्रिभुज की भुजाएं निकालनी है। पहले निकालेंगे ए बी बराबर, तो √2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? √4, अर्थात कितना आ गया? 2, कॉमा बी सी बराबर √0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये देखिए कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √8, तो 4 दूनी 8, 2 बाहर हो जाएगा, 2 √2, कॉमा सी ए बराबर, तीसरी भुजा निकाल लो, ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब सी ए, तो 0 - 2 क्या बन जाएगा? 0 - +2 का होल स्क्वायर, 2 - 0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर √4 + 4, तो ये भी √8, तो आ गया 2 √2। ठीक है। ये क्या निकल आया? त्रिभुज एबीसी में निकल आया, त्रिभुज एबीसी में। अब आ जाओ, अब त्रिभुज DEF में पहले हम निकालेंगे DE बराबर, तो √ देखिए ध्यान से, 4 - 4 तो 4 + 4 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर √4 4 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0, तो 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 8 निकल आया। ठीक, कॉमा लगाते हैं। EF √ अब EF को देख लो जरा, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16, तो √32, तो 16 दूनी 32 होता है,
16 का वर्गमूल 4 बाहर, √2 अंदर बच गया। DE हो गया, EF हो गया। अब क्या DF निकालना पड़ेगा। DF बराबर √, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर √4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 16, तो √32, तो 4 √2। तो दोनों त्रिभुजों को करना क्या है, समरूप करना है। अच्छा भाई, तो समरूपता के लिए तुम्हें क्या सिखाया जा चुका है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, ये है ABC और ये है DEF। कब, जब AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। अगर ये हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये क्या है, रफ कार्य समझाने के लिए। चलते हैं, तो अब क्या निकालेंगे क्या आप, इसलिए AB बटा पहले निकालना हमको DE। तो चलो आ जाओ भाई, देखो AB क्या है तो, और DE क्या है 8, तो 2/8 कितना आ गया 1/4। अब क्या निकाल लेंगे BC बटा EF। तो चलो भाई BC देखो 2 √2, EF 4 √2, तो 2 √2 बटे 4 √2, √2 कट गया, 2 एकम 2 दूनी 4, आया कितना 1/2। तो ये दोनों देखो बराबर नहीं निकले, तो यहीं से क्लियर हो गया कि समरूप नहीं है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं, तीसरा भी निकाल के देख लेते हैं, AC बटा DF। तो AC देखो कितना है 2 √2 और DF कितना है 4 √2, √2 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी आ गया 1/2। तो अब हम लिखेंगे क्या सत्यापन के लिए, चूंकि AB बटा DE इज नॉट इक्वल टू किसके, BC बटा EF है ना, और या कह दो AC बटा DF, और ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो यहां पर हमने वो चिन्ह नहीं लगाया है, तो हम क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ABC क्या है, तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। हो गया ये प्रश्न तुम्हारा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 18 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, माइनस A, माइनस A और माइनस √3A, √3A एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हो, तीनों भुजाएं बराबर होती। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो फिर हम कहेंगे कि यह समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति से त्रिभुज ABC में बिंदु A क्या है A, B माइनस A, माइनस A तथा C माइनस √3A, √3A हैं। ये त्रिभुज के 3 बिंदु हो गए। इसलिए AB बराबर √ दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, चाहे इधर से इधर भी घटा सकते हो, A प्लस A का होल स्क्वायर प्लस A प्लस A का होल स्क्वायर, तो 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये भी हो गया 4A स्क्वायर, तो ये क्या हो गया √8A स्क्वायर। तो 4 दूनी 8 होता है, 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो गया, A स्क्वायर से A बाहर हो गया, √2 अंदर बच गया।
इसी प्रकार BC निकाल लो। तो BC देखो, B और C, तो इससे इसको घटाओ तो -√3a और माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो √3a और माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, तो बराबर, यहां देखो एक चिन्ह माइनस है एक प्लस है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो पहले इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर a स्क्वायर -2ab 2√3a स्क्वायर, इधर आ जाओ, प्लस इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab 2√3a स्क्वायर। अब देखो 2√3a स्क्वायर कट गया, तो 4a स्क्वायर और 3 एक 4a स्क्वायर हो गया √8a स्क्वायर, तो ये भी आ गया 2a√2। ठीक, इसी प्रकार आप निकाल लीजिए क्या, AC बराबर तीसरी भुजा, तो A और C को देखो, तो -√3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर, तो दोनों में माइनस है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab 2√3a स्क्वायर। a स्क्वायर क्यों, गुणा होता है ना इसलिए, प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। ये अंडर का विस्तार वहां तक होता है जहां तक इसका हल हो। चलते हैं भाई, तो ये देखिए कट गए आपके, तो ये भी क्या आ गया 8a स्क्वायर अर्थात 2a√2। तो अब हमने क्या देखा, ये तीनों मान एक जैसे प्राप्त हुए हैं, तो लिखेंगे क्या, चूंकि AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a√2, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो अतः त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। तो ये तो काम हो गया, साथ ही में और कुछ कहा गया था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तुमको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 भुजा क्या निकल के आई 2a√2 का होल स्क्वायर, तो √3 × 4a स्क्वायर गुणित 2/4, तो 4 कट गया, तो रिजल्ट आ गया 2√3a स्क्वायर वर्ग इकाई, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर मीटर नहीं होता है, तो इसलिए यहां इसका रिजल्ट हो गया इतने वर्ग इकाई, और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह एक प्रश्न 19 नंबर, विद्यार्थी और ध्यान दें, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि -3 0 -3 0 1 -3 1 -3 और 4 1, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्या करना है, समकोण भी रखना है और समद्विबाहु भी रखना है, समकोण भी हो और दो भुजाएं भी बराबर हों। तो अब तो केवल ऐसा ही हो सकता है कि यदि उसके लंब और आधार बराबर हो समकोण त्रिभुज में, तो ही उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। अब यहां पर अभी हम नामकरण सही से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें
पहले दूरियां निकालनी होंगी। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में ये बिंदु दिए गए हैं, ठीक। इसलिए AB बराबर, AB निकाल लो, 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर बराबर √3 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया कितना 25, तो बराबर आ गया 5। ए भी निकल आया। BC निकाल लेते हैं, √4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस से सूत्र मिलकर के प्लस हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यह कितना आ गया √25 बराबर 5। तो देखो दो भुजाएं तो बराबर हो गई, तो अब सिद्ध हो गया कि समद्विबाहु है। अच्छा, तीसरी भुजा भी निकाल लो, AC बराबर ये राशि ये रहा A, तो 4 - +3 का होल स्क्वायर 1 - 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर 49 + 1 50। 50 क्या होता है, 25 दूनी 50, 25 का 5 बाहर निकल आया, अंदर √2 बच गया। तो देखिए अब लिखेंगे हम क्या, चूंकि AB बराबर BC बराबर 5, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, ठीक। तथा अब दूसरा काम क्या करना है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो छोटी भुजाएं AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो इनका योग निकालो, तो 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 + 25, तो बराबर कितना आ गया 50 निकल आया। AB स्क्वायर + BC स्क्वायर निकाल लिया। और इधर निकाल लो तुम AC स्क्वायर व AC स्क्वायर, तो AC कितना था 5 √2 का स्क्वायर, तो 25 × 2, तो बराबर 50। तो हमने क्या देखा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि AB स्क्वायर + BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। तो ये एक बात आई और ये दूसरी बात आई, तो इन दोनों बातों ने क्या निष्कर्ष दिया, अतः त्रिभुज ABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया।